हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लास 6। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 11 लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। सो इसका हम आज एक्सरसाइज सॉल्यूशन या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से तुम्हें ये क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, मास्टर करवा दूंगा इसमें। और तुम इस वीडियो को देखने से पहले इसके लेक्चर वीडियोस को जरूर देखना, ताकि इस वीडियो का फायदा 2 गुना हो जाए, क्योंकि बिना उस वीडियो को देखे इस वीडियो का फायदा कुछ नहीं है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में तथा कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो जाके जरूर चेकआउट करो। और उसमें मैंने ना इस चैप्टर को बारीकी से बहुत लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कंप्लीट किया है अच्छे तरीके से। बस उतना देख दो, एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे। चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक ए सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे जो बॉक्स में दिए हैं, यहां पे आप इसको रीअरेंज कर दो ताकि हमें कुछ समझ में आए जो ओपेक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जिससे हम ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में समझ सके। तो देखो यहां पे हम कैसे इसको रीअरेंज करेंगे। यहां पे ओपेक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, देखो ये वाला जो लाइन है, तुम्हें मैं दिखा देता हूं। देखो ओपेक ऑब्जेक्ट स्मैक शेडोज, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मैक शेडोज। तो इसको कैसे रीअरेंज किया गया, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो शेडोज बनाते हैं। और इसको हम कैसे देखेंगे, यहां पे देखो, यहां पे क्लू दिया गया है, तुम्हें बस फाइंड आउट करना है। ओपेक ऑब्जेक्ट देखो यहां पे ही देख दिया गया है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो एक साथ ही रहेंगे, फिर हमें बनाना किसको है, इन तीनों को। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स यहां पे मिल गया। फिर एम के बाद क्या हो सकता है मैक बनाने के लिए, एक ये आके यहां पे लग जाएगा मैक। उसके बाद इसको शेडोज बना दो, शेड पहले लगेगा, OWS बाद में लगेगा, तो बन गया शेडोज, जिसका कोई आंसर ये है। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर दिमाग चलाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर वीडियोस देखो, आपको इस चैप्टर को बारीकी से समझने की जरूरत है। यहां पे फिर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एच ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूकेंट। तो मैंने लेक्चर में बताया है ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार दिखता है। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार लाइट पास नहीं करता है तथा वो नहीं दिखता है आर पार। और ट्रांसलूकेंट क्या होता है, जिसमें आर पार दिखता है पर पूरा साफ नहीं दिखता है, आधा अधूरा थोड़ा दिखता है। और नॉन लुमिनियस मतलब कहां से रोशनी आएगी, कौन चमकीला है कौन चमकने वाला नहीं है, नॉन लुमिनियस मतलब। तो यहां पे पूरा मैंने टेबल बना के रखा है, लेट्स चेक आउट। तो यहां पे तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं जूम करके। ऑब्जेक्ट है देखो एयर, एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट, हमारे चारों तरफ होता है, इसके आर पार देख सकते हैं। वाटर में भी बिल्कुल हम आर पार देख सकते हैं। अब ये मत बोलना कि सर जो डटी वाटर होता है, मैला पानी में आर पार नहीं दिखता है, मैं भी मानता हूं, पर साफ पानी जो होता है ना उसमें आर पार दिखता है। पानी मैला हो गया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या है, पीस ऑफ रॉक, पत्थर के आर पार दिखता है नहीं, तो क्या है, ओपेक है। सीट ऑफ एल्यूमिनियम नहीं दिखता है आर पार, ओपेक है। मिरर के आर पार नहीं दिखता है, तुम ही खुद दिखते हो मिरर में। ये वाला जिस तरफ से तुम देख रहे हो उसी वाला साइड दिखता है, वो दूसरा साइड ग्लास की तरह आर पार नहीं दिखता, तो ये भी ओपेक है। वुडन बोर्ड, जो वुड होता है, लकड़ी होता है, उसके आर पार नहीं दिखता है, ये भी ओपेक है। नेक्स्ट क्या है, सीट ऑफ पॉलीथीन, जो पॉलीथीन होता है वो ट्रांसलूकेंट होता है, जो तुम बाजार से भी लेके आते हो। प्रिंटेड वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो होता है उसके आर पार देखने की कोशिश करना, ब्लैक वाले में भी नहीं दिखेगा, पर जो नॉर्मल पॉलीथीन होता है जनरल व्हाइट कलर वाला, उसमें आर पार दिखता है पर साफ नहीं दिखता, बस थोड़ा तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस तरफ क्या क्या है। तो ये क्या है, ट्रांसलूकेंट है। तो नेक्स्ट सीडी के आर पार नहीं दिखता, ओपेक है। सीट ऑफ प्लेन ग्लास आर पार दिखता है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और फॉग जो होता है, फॉग मतलब जो सर्दियों में दिखाई देता है ज्यादातर, ये क्या होता है, अगर कम फॉग है, फॉग का मात्रा कम है, तो वो क्या है, वो आर पार दिख सकता है, पर जब ज्यादा फॉग होगा तब हमें आर पार नहीं दिखेगा। और क्या ये लुमिनियस होता है, हाँ
फॉग लुमिनियस होता है, क्योंकि जब हम लाइट मारते हैं उसके ऊपर तो थोड़ा बहुत चमकता है वो, तो वो क्या है, लुमिनियस है, बाकी सब नॉन लुमिनियस है। अब क्या है, ए पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ये भी चमकता है, ये थोड़ा फॉग लुमिनियस नहीं है, पर हम जब लाइट देंगे तब लुमिनियस बन सकता है, तो इन जनरल नहीं होता, पर लाइट देने पर होता है, ये लिखना। अब है पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, जब लोहे को हम गर्म कर देते हैं तो आप देखना लोहार के पास अगर कभी गए होगे तो वहां पे वो लाल होके गर्म होके थोड़ा लाइट टाइप का दिखता है, तो वो ल्यूमिनियस होता है पहला बार। उसके आर पार दिखता है, नहीं दिखता, वो ओपेक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आर पार तो बिल्कुल नहीं दिखता है, ना ही वो जलता है, तो वो लुमिनियस नहीं है। ये लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, मतलब ये ट्यूबलाइट की बात की गई है, ट्यूबलाइट के आर पार नहीं दिखता पर ये जलता है, तो ये लुमिनियस है पर ओपेक है। नेक्स्ट, ए वॉल, दीवार के आर पार देखे हो आप, ये मत बोलना ग्लास के वॉल के आर पार दिखता है, यहाँ पे नॉर्मल वॉल जो ईंट का वॉल की बात किया गया है जिसके आर पार नहीं दिखता है। ए सीट ऑफ कार्बन, कार्बन मतलब जो काला काला होता है जिससे हम कॉपी करते हैं, किसी भी चीज ऊपर लिख देते हैं तो वो नीचे छप जाता है, ज्यादातर बिलिंग वाले बिल बुक जो लेके बैठते हैं वहां पे कार्बन होता है, हाँ, तो उसके आर पार दिखता है, नहीं दिखता, ना ही वो चमकता है, नहीं चमकता। नेक्स्ट, फ्लेम ऑफ ए गैस बर्नर, जो गैस बर्नर होता है जिससे हमारी मम्मियां खाना बनाती हैं, वो जलता है तो वो लुमिनियस है। उसके आर पार क्या दिखता है, नहीं दिखता, तो वो भी ओपेक है पर लुमिनियस है क्योंकि वो जलता है। ए सीट ऑफ कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड का सीट होता है जिससे आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मटेरियल डिलीवर होता है जिसके थ्रू, कार्डबोर्ड। मेडिसिन या फिर जो हमारा जनरल स्टोर होता है उसमें भी जो सामान आते हैं वो कार्डबोर्ड में आते हैं, तो वो कार्डबोर्ड के आर पार नहीं दिखता है, ना ही वो लुमिनियस होता है। लाइटेड टॉर्च ओपेक होता है, टॉर्च के आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। अब बोलोगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज होगा तो देख सकते, पर उसके अंदर बैटरी लाइट ये सब भरा हुआ होगा तो तब भी तुम आर पार नहीं देख सकते, तो वो क्या है, ओपेक है, पर वो जलता है इसलिए लुमिनियस है। नेक्स्ट, सेलोफेन जो होता है, सेलोफेन एक ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, जो सुनो वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। क्या वो लुमिनियस होता है, नहीं होता, वो जलता नहीं है। अब क्या है, किरोसिन स्टोव, किरोसिन स्टोव जलता है, लुमिनियस है, पर उसके भी आर पार नहीं देख सकते, तो क्या है, वो भी ओपेक है। सन, सन के आर पार कौन जाके देखेगा सर, फिर भी नहीं दिखता है, सन के पीछे कुछ दिखता है हमें, नहीं दिखता, तो वो क्या है, ओपेक है, पर वो लुमिनियस है। अरे सबसे ज्यादा रोशनी तो वही देता है सन, तो वो लुमिनियस ना हो ऐसा कभी हो सकता है। मून भी क्या होगा, लुमिनियस होगा। और ये जो फायरफ्लाई है, ये फायरफ्लाई, सुनो मून का एक पॉइंट बता देता हूं, अगर तुम सोच रहे थे कि मून लुमिनियस होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये खुद का रोशनी नहीं देता है, ये जो रोशनी देता है वो सूरज का रोशनी होता है, वो कैद कर लेता है और उसी को ही डिलीवर करता है, इसलिए मून इज नॉट लुमिनियस, ये याद रखो। मैंने इसलिए तुम्हारे साथ, तुम्हें पता चले इसलिए मैंने बोल दिया लुमिनियस है, तो आपने भी हाँ बोल दिया होगा, पर मून लुमिनियस नहीं है, ये याद रखना, यही पूछा जाता है बहुत बार, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये जलता जरूर है पर सूरज की रोशनी पर, इसका अपना जो रोशनी होता है वो नहीं होता, इसलिए ये लुमिनियस नहीं है। पर फायरफ्लाई जो होता है वो लुमिनियस है, जो रात को दिखता है ना, कीड़ा टाइप का। नेक्स्ट, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट, इसको नोट करना है तो कर सकते हो, नंबर 2 को पॉज करके नोट कर लो। Number 3, can you think of creating a shape that could be a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? तो ये वाला डायग्राम मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक ऐसा शेप जिसका एक साइड से तुम दिखोगे तो उसका शेडो सर्कुलर आएगा, पर दूसरे साइड से ये रेक्टेंगुलर आएगा। देखो, अगर हम ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बना दे तो एक साइड से इसका शेडो कैसा आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है, जबकि दूसरे साइड से रेक्टेंगुलर आ रहा है। ये कौन सा शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप। सिलेंडर को अगर हम राउंड शेप की तरफ शेडो आएगा तो कैसा होगा, सर्कुलर, पर उसके जो वॉल होते हैं उस साइड से आएगा तो रेक्टेंगुलर आएगा। ये जैसे देख सकते, देखो सर्कुलर शेडो आया, अब मैं रेक्टेंगुलर शेडो दिखाता हूं तुम्हें, देखो रेक्टेंगुलर शेडो ऐसे आता है। क्लियर है? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसको पॉज करके दोनों शेप नोट कर लो, कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 4, in a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? क्या आप जब एक अंधेरे, पूरी तरह से अंधेरे कमरे में जाओगे और खड़े रहोगे मिरर के सामने, आईने के सामने,
तो क्या आपको अपनी परछाई दिखने वाली है? जी नहीं, क्योंकि आपको कुछ दिखने वाला ही नहीं है तो परछाई क्या ही देखोगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बिना लाइट के हम कुछ देख नहीं सकते, चाहे वो मिरर का परछाई ही क्यों ना हो। तो इसका आंसर ये है, आप नोट कर सकते हो। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। मैं फिर से बोलूंगा, जकास क्लास 6 में जाओ। हमने सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ सब कुछ एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ पूरे डिटेल में करा रखा है। उसको अगर नहीं देखा तो आपने क्या देखा यार, उसको देखो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप चैप्टर में मास्टर बन जाओगे, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाके अपने पेरेंट्स को, टीचर को चौंका कर खुश कर देने वाले हो। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लास 6 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।